मारिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने शादी कर ली। अपने से आधी उम्र के लड़के से शादी करके क्या साबित कर देना चाहती हैं? I hate you, मामा, I hate you। दोबारा अगर मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो जिंदा काट दूंगा। मेरी बेटी पे हाथ उठा के तुमने कर दी बहुत बड़ी गलती शाहजहान। ये गलती तो कभी मलिक वजाहत ने भी नहीं की। क्योंकि मैं मलिक वजाहत नहीं हूँ, मलिक शाहजहान वजाहत हयात हूँ। यहाँ रहोगी तो उनकी चालों पे नजर रख सकोगी, देख सकोगी क्या हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द। और तुम्हारे यहाँ से जाने का सबसे बड़ा फायदा मलिक शाहजहान को और किसी को नहीं होगा। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। That's my God. क्या रिश्ता पक्का समझूं? अभी तो तुम अपने बेटे मलिक शाहजहान की शादी का जश्न मनाओ। मुझे तो जैसे ही खबर मिली तुम्हारा मुंह मीठा करने चली आई। तुम तो बहुत खुश होगी ना नैना, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा मान रखा। तुम्हें लोगों की दूसरी तीसरी बीवी बनने का शौक था और तुम्हारे बेटे को दूसरा शौहर बनने का शौक है। तुम तो हकूक निस्वा के लिए इतना करती है, लेकिन अपनी हिफाजत नहीं कर पाते। चेहरा क्यों छुपा रही हो? तुम्हारा हर भयानक चेहरा मैंने देख रखा है। मिठाई का बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई हो तो दरवाजा उस तरफ है। नहीं मैम, बात अभी मुकम्मल नहीं है। मेरी बात अच्छी तरह समझ जाओ। तुम्हारे खानदान की यही औकात है, किसी की रद्द की हुई बीवी से शादी करना। मेरे घर से रिश्ता जोड़ने के ख्वाब देखना छोड़ दो। ये ख्वाब मेरा नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी देख रही है। कोई खुशफहमी मत पालो। मुझे अपनी परवरिश पे नाज है। मेरी बेटी मेरा सर नहीं झुकाएगी। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा शास्नीन बीबी। चलती और दुआ करती हूँ कि खुदा तुम्हारे हाल पे कुछ रहम खाए। सुकून तुझे? हर चीज को बर्बाद करके, बने बनाए खेल को तबाह करके पुरसुकून हो गया है? पागल। जानता है कौन है वो? इफ्तिखारुल अमीन की पहली बीवी है, एक्स वाइफ। जानता हूं, जानता है।
तो फिर ये भी जानता होगा कि वो तेरे इश्क में फंस के उसने तुझसे शादी नहीं की है। उसका मकसद कुछ और है। ये भी जानता हूं। ये भी जानता है तो फिर ये भी जानता है कि वो तुझे इस्तेमाल करना चाहती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे इस्तेमाल करता है। देख मैं जानता हूं, बहुत हसीन औरत है वो। हसीन तो है, बड़ों बड़ों का दिल फिसल सकता है उसे देख के, लेकिन मेरी जान उस पे एतबार न करना। आज तक कभी किसी पर एतबार किया है? जवाब करूंगा। एक सुनहरा मौका आया, एक ही वार में, एक ही झटके में शाज़मीन का सारा खानदान The end. सफाया। कैसा मौका? नैना का बेटा है ना फराज, उसने शाज़मीन की बेटी को फंसा लिया है लव अफेयर। अफसोस, अगर फराज ने उस लड़की को कबूल कर लिया, शाज़मीन का सर तो आ गया ना हमारे पांव के नीचे, है ना? घर में घुस के मारेंगे उसे। तड़पाएंगे, एक एक लम्हे का हिसाब लेंगे। चुन चुन के। लेकिन उससे पहले एक और हिसाब लेना है। और कौन सा हिसाब? एसपी हसन। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये सब क्या है? मिठाई है। तो मैं भी देख रहा हूँ कि मिठाई है, लेकिन किस खुशी में? तुमने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया क्या? नहीं, मलिक शाज़मान की शादी की खुशी की मिठाइयां बांट रही। इसके लिए तुम्हारे अंदर ममता कब से जागने लगी? मेरा तो बहुत पुराना ताल्लुक है, लेकिन मुझे तुम पर ताज्जुब हो रहा है इफ्तिखार। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर गुस्ताख औरत की तुमने कब्र बना दी, तो फिर ये तुम्हारे हाथों से कैसे निकली? ऐसी क्या बात थी उस औरत में जिसने तुम्हें कमजोर बना दिया? अब कहां मर गई तुम्हारी मर्दान की? उसने तो तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ा।
सुना है बेचारी का दिल टूट गया। उम्र के साथ साथ नरमी आ गई इफ्तिखार। मैं तो सोच रही थी 2-3 लाशें तो गिर ही जाएंगी। तुम्हें लाशों का इतना ही शौक हो रहा है तो सबसे पहले तुम्हारी लाश न गिरा दी जाए। आज के बाद अगर अपनी जबान पे मेरी बेटी का नाम लाई भी तो पिछले सहन में सबसे ताजा खबर तुम्हारी होगी। आज मुझे नहीं, तकलीफ तो तुम्हें हो रही है इफ्तिखार नहीं। मुझे तो बहुत सालों के बाद सुकून मिल रहा है। वापिस शहर में पहुंचना है, फोन करके पता करो है कहाँ हो। इतनी भी क्या जल्दी है इसके साथ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी ने रोका नहीं तुम्हें? ओएसपी, कानों को हाथ लगाओ, कानों को। ये मलिक शाहजमान इस फार्म हाउस के मालिक है। मालिक मालिक क्या बकवास कर रहे हो? मलिक साहब, यही हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि अभी तक हमारी पुलिस को कोई खबर ही नहीं हुई। क्या आपको वाकई नहीं पता है इसमें? चलो मैं बताता हूं, इंट्रोडक्शन भी मैं कराता हूं। एसपी साहब, ये है अनाया बेगम के शौहर मलिक शाहजमान साहब। क्यों बुलाया मुझे? कहीं तुम दोनों मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? गलती हो गई जो तुझे जिंदा छोड़ दिया, आइंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक कहा था तूने, गलती कर दी मुझे छोड़कर। क्योंकि अब जो मैं तेरे साथ करूंगा ना, तेरा जिस्म ही नहीं, तेरी रूह भी कांप उठेगी एसपी, समझा? क्या मिलेगा तुम्हें? बाहर मेरी फोर्स खड़ी है, 5 मिनट में पकड़े जाओगे। और उससे भी कम में मैं यहां से बाहर होगा। सुना नहीं, बेगम अनाया का शौहर हूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई है? बच्चा जमशेद था, उसके अपने बाप का हाथ बटाता था, गुर्बत के बायस वो तालीम से भी महरूम था और इनके साथ ये अलमनाक वाकया पेश आया। हम बात करते हैं परवेज से और उससे पूछते हैं कि अब वो हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करता है और अब तक जो पुलिस ने शुक्र है तुम अपने कमरे से तो निकले। जी, आपके शौहर आए नहीं अभी तक? आ जाएगा। और अभी तक वो अभी हमारे पास से गए हैं, उन्होंने अपना पूरी जो है ना हमारे साथ सही तावन किया है। मुलजिम को भी आपने खुद गिरफ्तार किया है और आपने बच्चे तो आप मुझे आपसे जरूरी बात करनी भी किया गया। हाँ जी, बच्चे के साथ बातें फैली हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी और अकाउंट्स मेरे नाम कर दें। उसके बाद हमने क्या? मैंने छोड़ दिया। क्या हुआ मॉम? मैं तो आपकी इकलौती बेटी हूँ ना, क्या इस पर भी मेरा हक नहीं?
ये सब कुछ वैसे ही तुम्हारे? मैं तो सिर्फ इस चीज की सिक्योरिटी चाहती हूँ कि कल मेरा सुतेला बाप मुझे इस हद से भी महरूम ना करती। आप समझ रही है ना मॉम, उसने भी एक अमीर पॉलिटिकल औरत से शादी की है। कोई ना कोई मकसद तो होगा उसका, है ना? तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो फराज? मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करो आना। मेरे घर वालों को बिल्कुल मंजूर नहीं है कि तुम घर से भागकर मुझसे शादी करो। अगर मैंने ये स्टेप नहीं उठाया तो मामा मेरी शादी गांव में करा देंगे। मैं तेरी जान ले लूंगी। Can you please do something? आनम प्लीज, ये क्या कह रही हो तुम? संभालो अपने आप को। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मेरी शादी किसी और के साथ हो जाए ये देख सकोगे तुम ठीक कह रही हो आनंद। लगता है हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। पर आज मैं एक दिन भी यहाँ पे मजीद नहीं रह सकती। तो प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। आई नो आनंद, देखो तुम संभालो अपने आप को। मैं जल्दी कोई तरकीब निकालता हूँ। मैं मजीद यहाँ पे नहीं रहना चाहती फराज। तुम प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। I don't care about anything. I just want to get out of here. Okay. अनम, हाँ? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो तुम? हाँ प्लीज, मेरी जिंदगी का सवाल। मैं फराज, हम लोग लंदन वापस चले जाएंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपकी इज्जत पे बिल्कुल भी आंच नहीं आएगी। इतनी खुदगर्जी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी ही औलाद हो। इतनी खुदगर्ज? दूर चली जाओगी यहाँ से, हम सब से, मुझसे, इरम से, और सुकून की जिंदगी गुजारोगी तुम। कितना नाज था मुझे तुम पर, कितना भरोसा था। एक ही पल में मेरे यकीन को चकनाचूर कर दिया तुमने, और वो भी उस नैना की बेटी की खातिर। मामा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन ले। कुछ नहीं सुनना मैंने, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब मुझे तुम्हारी शादी गांव में करना मंजूर है, लेकिन उस नैना के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगी। हाउ कैन यू डू दिस टू मी? ये मेरी जिंदगी है, आप नहीं कह सकती मेरी जिंदगी के साथ इस तरह। तुम्हारी ये जिंदगी मेरी दी हुई है, तुम वो ही करोगी जो मैं चाहूंगी। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें उस लड़के को भूलने के लिए, लेकिन तुमने मजबूर किया है मुझे ये सख्त कदम उठाने पे। बैठो अब इस कमरे में, इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह होगा, और अब इस कमरे से तुम तब बाहर निकलोगी जिस दिन तुम्हारी शादी होगी। नहीं नहीं मामा प्लीज, मामा 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 प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मामा प्लीज बात तो सुनिए, मामा सुनिए। जो मर्जी करो, लेकिन शाज़मीन की बेटी हर हाल में इस घर की बहू बननी चाहिए। अपने कजन से कहो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं अगले हफ्ते ये निकाह करवाना चाहती हूँ। ये इज्जत और ये हैसियत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, और मैं इसे तुम्हारे बचकाने और जज्बाती फैसलों की वजह से नहीं गवाऊंगी। समझ आई तुम्हारे? बेहतर यह है कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो। हेलो, एसपी हसन की डेथ हो गई? ठीक। जानता है इसका नतीजा क्या निकल सकता है? कुछ नहीं होगा। क्या पागलपन की बातें कर रहा है शाज़मान? मैंने सोचा था तू एसपी को डराएगा, धमकाएगा। तूने मार ही दिया उसे। एसपी को तो मारना ही था। पागल हो गया है बिल्कुल तू।
होश में रह। इस तरह बने बनाए खेल को ना बिगाड़ शाहजमान। और मुझे क्यों लग रहा है कि तू अपने असल मकसद से हटता जा। बस बाबा साहब, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया। अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा मकसद क्या है। अलबत्ता आप जरूर सटिया गए। शायद आप भूल गए, जब प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाला था तो आप हाथ पकड़ के मुझे वहां ले गए थे और मेरे सामने उसका सर फाड़ दिया था। तो क्या हुआ? उस 2 टके के एसपी ने 2 दिन तक मेरी धुलाई की। वो मारता रहा, मैं मार खाता रहा। किसी को तकलीफ नहीं हुई सिवाय मेरे। अब अपनी जिंदगी की चालें शाहजमान खुद चलेगा, अपने मकसद खुद बनाएगा। और जिसने भी मेरे मकसद के दरमियान आने की कोशिश की, एसपी से पत्थर सलूक करूंगा उसका। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या ये मलिक शाहजमान की हरकत है? अनाया बेगम, मैं तो समझा कि ये आपकी तरफ से ऑर्डर है। मेरी तरफ से तुम्हें कभी इस तरह का ऑर्डर आया है, और वो भी इस तरह का, फार्म हाउस के लिए? अनाया बेगम, आप फिक्र ना करें, मैंने सब संभाल लिया है। वैसे भी मैंने वहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ा। मुझे वो एसपी जिंदा चाहिए था बच्चल। किसी वक्त भी काम आ सकता था वो। और आज तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, शाहजमान का ऑर्डर आइंदा तुम नहीं सुनोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करते हो। बात आई समझ में तुम्हारे? गलती हो गई, आई एम सॉरी। आइंदा सिर्फ आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या हो रहा है सब? सुबह से फोन कर रही हूँ। वो जमाने गए जब तुम्हारी पहली बेल पे हम फोन उठा लिया करते थे, लेकिन लगता है कि आज हमने फोन ना उठा के गलती कर दी। अपने कजन से कहो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं अगले हफ्ते ये निकाह करवाना चाहती हूँ। जब जब तुम्हारे घमंड को टूटते हुए देखता हूं, तब तब शादी की पहली रात याद आ जाती है मुझे। अनाया और मलिक शाहजमान की शादी का जश्न मनाने से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी बेटी को गांव रुखसत करने की तैयारी करो। लंदन से लेकर गांव तक का सफर काफी मुश्किल होगा उसके लिए। कोई सफाई पेश करना जरूरी नहीं समझते? मैं किसी को सफाई नहीं देता। तुमने उस एसपी का खून क्यों किया? क्या सबूत है? वो तो तुम शुक्र करो बच्चल और मेरा कि हमने वहां से सारे सबूत मिटा दिए, वरना 5 मिनट के अंदर तुम हमेशा के लिए अंदर हो जाते। शौहर हो तुम्हारा, कोई हाथ पे नहीं लगा सकता मुझे। शौहर हो तो शौहर बनकर रहो। मेरी हैसियत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो। ये इज्जत और ये हैसियत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, और मैं इसे तुम्हारे बचकाने और जज्बाती फैसलों की वजह से नहीं गवाऊंगी। समझ आई तुम्हारे? बेहतर यह है कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो। तुम बीवी हो मेरी, बीवी बनकर रहो, शौहर बनने की जरूरत नहीं है।
और ये ऊंचा लहजा नीचे रखा करो मेरे सामने, वरना जबान हलक से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। क्या कहा था तुमने? जैसे लोग मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ फैसले करते हैं, पुख्ता फैसले। तुमने ठुकराया था मेरे प्यार को, तुम्हारा फैसला था। अब मेरा फैसला भी कान खोल कर सुन लो। शौहर हूं तुम्हारा, इस रिश्ते का एहतराम करना सीखो, समझी? साईं हूं मैं तेरा, साईं। बेटे की शादी का मामला हल कर लिया, जो इतने इत्मीनान से बैठ के चाय पी रही हो? तो तुमसे बात कर रहा हूं नैना। शाज़मीन इतने आराम से नहीं मानेगी। अब तुम्हारा बेटा यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। वो कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है। नाम की मर्दानगी नहीं है तुम्हारे बेटों में। लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है उससे, मसला क्या है? मैं उसके साथ हूं, मैं देखता हूं कौन रोक सकता है उसे इस शादी से। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मलिक यावर का सबसे कीमती मोहरा मलिक शाज़मान सबसे बड़ा बोझ बन गया है। बेलगाम जानवर पे जितना मर्जी लगाम डालने की कोशिश कर लो, उसके अंदर का जो जंगली जानवर होता है ना, उस पे तुम कभी काबू नहीं कर पाओगे मलिक यावर। बेलगाम जानवर को थका के काबू किया, भागना तो शाज़मान, जितना भागना चाहता है भागने दे, तब तक जब तक वो थक नहीं जाता। और फिर शाज़मान मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। ताने मत दिया करो मुझे। तुम अपने बेटों की फिक्र करो। फराज से कहो उसकी शादी हर हाल में उस लड़की से होनी चाहिए। उसे भगा के लाए, उसे जबरदस्ती निकाह करे, जो मर्जी करे, लेकिन शाज़मीन की बेटी हर हाल में इस घर की बहू बननी चाहिए। अगर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हो। तुम क्यों कर रही हो अपने साथ ये सब? हाँ,
तुम एक दफा कह दो तुम्हारा फराज से कोई लेना देना नहीं, फिर देखो मैं मामा से खुद बात करूंगी, वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। मैं तो वो चाहूंगी। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज यार बस करो अब। मैं खुद तुम्हारी किसी गाँव में शादी होते हुए नहीं देख सकती। बस तुम एक दफा कह दो तुम्हारा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद तुम देखो मैं खुद मामा से बात करूं। वो इस शादी से इनकार कर देंगी। प्लीज तुमने मेरी बात मान ली है? थैंक यू। मैं जानती थी तुम मेरी बात नहीं। क्या हाल बना रखा है तुमने अपने? क्यों अपना हशर बना के लोगों को खुश होने का मौका देती हो? तुमने तो अभी सबसे एक एक जुल्म का हिसाब लेना है। मैंने मामा से बात की है कि अपना सब कुछ मेरे नाम करते हैं। क्या कहा उसने? जवाब नहीं दिया। ऐसे नहीं देखी जवाब, सोच के देखिए। मुझे तो डर है कि कहीं वो अपना कुछ इस शाज़मान के नाम। नहीं, मैं उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता कैसी बात। मुझसे मांगा होता तो अपना एक एक पैसा तुम्हें दे देता, अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता। मुझे माफ कर दे पापा। किस लिए? मैंने आपसे बहुत नफरत की है। मामा ने हमेशा कहा कि आपने हमें धोखा दिया, आप हमें छोड़कर गए, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया अगर कोई अपना था तो वो आप है पापा। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराती रहा कर इसी तरह। ओके पापा। तुम करिया क्या कर? बेटी के घर में अनाया का घर है ये। मलिक शाज़मान किसी गलत फहमी में ना रहे, शायद बताया नहीं अनाया ने। अपना सब कुछ वो अपनी बेटी के नाम कर रही है। क्या लगा तुम्हें 2-3 दिन की रिफाकत में वो तुम्हें अपनी जिंदगी भर की तमाम जमा पूंजी दे देगी, अपनी विरासत में तुम्हें हिस्सेदार बना लेगी। सही सुना था तुम्हारे बारे में। बच्चे हो, बड़ों के मैदान में उतरने में अभी वक्त लगेगा तुम्हें। बातों में भूल ही गए, ये शादी का कार्ड है तुम्हारी बहन। फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई से अजीबो गरीब रिश्ते बनाने का शौक है तुम लोगों को। अपनी बहन को रुखसत करने को बोला था। और हाँ, जितनी चाहे चाले जाओ, हर चाल का तोड़ है मेरे पास। क्या वो सब खैरियत? नहीं, 2 दिन से अनम से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। फराज, मेरी बात इत्मीनान से सुनो। यास्मीन बेगम ने अनम की शादी तय कर दी है। इफ्तिखार और नमीन के गांव का लड़का है वो। नहीं, वो ये कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता।
कहाँ जा रहे हो? अनम के पास। पागल हो गए हो? शाज़मीन बेगम के घर के पास भी गए, वो तुम्हें एक लम्हे में उड़ा देगी। भूल गए उसकी धमकी? मैं नहीं डरता उस औरत की धमकियों से। अनम के साथ वो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। वो बालिग है और ये गैर कानूनी है, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं पुलिस में जाऊंगा। कानून उसकी जेब में है, सोच समझ के काम लो फराज। तो भाई फिर मैं क्या करूं? मैं यहाँ बैठकर सिर्फ उसकी डोली उठने का इंतजार करता रहूं बस? नहीं, मैं और मलिक यावर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये निकाह रोक दिया जाए। मलिक यावर? वो बदल गए हैं, उन्हें फिक्र है तुम्हारी। देखो तुम फिक्र नहीं करो, अनम की शादी सिर्फ तुम्हारे साथ होगी और मुझसे मशवरा किए बगैर कदम मत उठाना। समझ रहे हो मेरी बात? अंधेरे में क्यों बैठे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंधेरे में? तुम्हें भी तो लोगों को अंधेरे में रखने का बहुत शौक है ना? क्या मतलब? सुना है बेटी की भरपूर मोहब्बत जाग उठी है दिल में। पहेलियां मत पूछो, जो कहने साफ साफ करो। अपनी बेटी के नाम जायदाद करने के बारे में सोचना भी बहुत बुरा होगा। अब आई ना हकीकत से। प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला अब उतरा अपनी असलियत पर। ये जो हकीकत है ना, ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ ही जाएगी, लेकिन किस तरह इन हकीकतों का फायदा उठाना है उसे कहते हैं सियासत। अब तक तो मैं जानता हूं कि तुमने हमारे के नाम कुछ भी नहीं किया, इसीलिए पहली और आखिरी तुम नहीं समझना, मेरी इजाजत के बगैर एक टुकड़ा भी किसी के नाम करने की कोशिश की तो एसपी की लाश देखकर तो अंदाजा लगा ही लिया होता। भूलना मत। होम मिनिस्टर की बात है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। बस अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ फराज। किया तो था उसने, फिर क्या हुआ? शाज़मीन ने जलील करके घर से ही निकाल दिया। इस दफा उन्हें जलील करने का वक्त आ गया। एंड शादी वाले दिन फराज वहां जाएगा, भरी महफिल में पता भी नहीं चलेगा, और वहीं पे मेहमानों की भीड़ में वो अनम से मोहब्बत का इकरार करेगा। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? वो फिल्म बना रहे हो हैं? कैमरा भी ले जाओ, फिल्म है। लड़का अंदर घुसेगा और चिल्लाएगा कि ये शादी नहीं हो सकती, और फिर हीरोइन भागती हुई आएगी और हीरो से लिपट जाएगी। अहमद बेवकूफ, आपने शायद अनम के चेहरे पर वो मासूमियत और बेबसी नहीं देखी जो मैंने देखी है। वो वहां पे फराज को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। शादी से वो जरूर इनकार करेगी, ड्रामा खड़ा होगा, और फिर उसके बाद शाज़मीन जलील होगी। खानदानी लोग हैं, बारात तो जरूर वापस चली जाएगी,